आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आधार कार्ड के बारे में। यह आधार कार्ड क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, आधार कार्ड की अधिनियम कब पारित हुई थी, इन सभी के बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। चैनल में आगे बढ़ने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो से जुड़े लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। आधार एक 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जिसे भारत के सभी निवासी अपने बायोमेट्रिक और जनसंख्यिकीय डेटा के आधार पर स्वेच्छा से प्राप्त कर सकते हैं। यह डेटा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा एकत्र किया जाता है, जो एक वैधानिक प्राधिकरण है जिसे भारत सरकार द्वारा जनवरी 2016 में स्थापित किया गया था, जो आधार वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं का लाक्षित वितरण अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है। आधार दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक आईडी प्रणाली है। मई 2023 तक भारत की 99% से अधिक वयस्क आबादी को आधार आईडी जारी की जा चुकी थी। विश्व बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री पॉल रोमर ने आधार को दुनिया का सबसे परिष्कृत आईडी कार्यक्रम बताया। नागरिकता का प्रमाण नहीं बल्कि निवास का प्रमाण माने जाने वाले आधार अपने आप में भारत में निवास का कोई अधिकार नहीं देता। जून 2017 में गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि नेपाल और भूटान की यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए आधार एक वैध पहचान दस्तावेज नहीं है। अधिनियम के अधिनियमित होने से पहले UIDAI ने 28 जनवरी 2009 से योजना आयोग, जिसे अब नीति आयोग के नाम से जानते हैं, के एक संकलन कार्यक्रम के कार्यालय के रूप में कार्य किया था। 3 मार्च 2016 को आधार को विधायी समर्थन देने के लिए संसद में एक धन विधेयक पेश किया गया था। 11 मार्च 2016 को आधार वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवा का लक्षित वितरण अधिनियम 2016 लोकसभा में पारित किया गया था। आधार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसलों का विषय है। 23 सितंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को आधार न मिलने की वजह से परेशानी नहीं होनी चाहिए और कहा कि सरकार किसी ऐसे निवासी को सेवा देने से इनकार नहीं कर सकती जिसके पास आधार नहीं है, क्योंकि ये स्वैच्छिक है और अनिवार्य नहीं है। अदालत ने कार्यक्रम के दायरे को भी सीमित कर दिया और अन्य फैसलों में पहचान संख्या की स्वेच्छा प्रकृति की पुष्टि की। 24 अगस्त 2017 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर पिछले फैसलों को खारिज करते हुए निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में पुष्टि करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला बताया। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने निजता, निगरानी और कल्याणकारी लाभों से बहिष्कार सहित विभिन्न आधारों पर आधार की वैधता से संबंधित विभिन्न मामलों की सुनवाई की। 9 जनवरी 2017 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने बैंक खातों से लेकर मोबाइल सेवाओं तक हर चीज़ के लिए आधार को अनिवार्य बनाने की समय सीमा बढ़ाने की याचिका पर अंतरिम राहत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अंतिम सुनवाई 17 जनवरी 2018 को शुरू हुई। सितंबर 2018 में शीर्ष अदालत ने आधार प्रणाली की वैधता को बरकरार रखा। सितंबर 2018 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने फिर भी निर्धारित किया कि बैंक खाते खोलने, मोबाइल नंबर प्राप्त करने या स्कूल में दाखिला लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। कुछ नागरिक स्वतंत्रता समूह जैसे कि सिटीजन्स फोरम फॉर सिविल लिबर्टीज़ और इंडियन सोशल एक्शन फोरम, जैसे INSF कहते हैं, ने भी गोपनीयता चिंताओं पर परियोजना का विरोध किया था। योजना आयोग द्वारा
अधिसूचना जारी करने के बाद 28 जनवरी 2009 को UIDAI की स्थापना की गई थी। 23 जून को इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकनी को तत्कालीन यूपीए सरकार ने इस परियोजना का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया था। उन्हें UIDAI के अध्यक्ष का नवनिर्मित पद दिया गया था, जो कैबिनेट मंत्री के पद के बराबर था। अप्रैल 2010 में नीलेकनी ने लोगो और ब्रांड नाम आधार लॉन्च किया था। मई 2010 में नीलेकनी ने कहा था कि वह UIDAI द्वारा रखे गए डेटा की सुरक्षा के लिए कानून का समर्थन करेगी। जुलाई 2010 में UIDAI ने 15 एजेंसियों की सूची प्रकाशित की जो नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने वाली कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए योग्य थी। इसने 220 एजेंसियों की सूची भी प्रकाशित की जो नामांकन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए योग्य थी। इससे पहले ये परियोजना केवल 20 राज्यों में थी और भारतीय जीवन बीमा निगम LIC और भारतीय स्टेट बैंक SBI ही योग्य रजिस्टर थे। इस घोषणा ने कई निजी फॉर्म को पेश किया। यह अनुमान लगाया गया था कि 2 वर्षों में 40% आबादी को नामांकित करने के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 31,019 कर्मियों और 155 प्रशिक्षण केंद्रों की आवश्यकता होगी। यह भी अनुमान लगाया गया था कि 4,431 नामांकन केंद्र और 22,157 नामांकन स्टेशन स्थापित करने होंगे।